हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा नर्सिंग एप्टीट्यूड का सेकंड पार्ट जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। ठीक है, तो कल भी हमने जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे थे नर्सिंग एप्टीट्यूड के, वो आपके टॉपिक 1 के ऊपर बेस्ड थे। जो आपका सिलेबस दिया है उसमें 7 टॉपिक हैं टोटल। तो पहला वाला जो टॉपिक था नर्सिंग प्रोफेशन इन इंडिया, उसके ऊपर जो है हमने एमसीक्यूज मतलब जो क्वेश्चंस थे वो प्रैक्टिस करे थे। ठीक है, तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी होगी वो भी आप कल देख मतलब कल की जो वीडियो वो देख लेना। और ये वाला जो टॉपिक है टॉपिक 2 है, यानी कि ड्यूटीज ऑफ अ प्रोफेशनल नर्स। तो इसके बेस पे जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो आपको बस क्या करना है, क्वेश्चंस को मतलब यहाँ पर सुनना है, देखना है और बस समझना है। ठीक है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक बार आप बस देखकर समझ लोगे तो आपको याद रहेगा पेपर तक। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस वीडियो एंड तक देखना ताकि सारे क्वेश्चन जो है आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ, और स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आज जो है 7 बजे के आसपास मैं शायद लाइव आऊँगा। ठीक है, तो आप लोग जो है मतलब रेडी रहना। मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी जो है इन्फॉर्मेशन पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो 7 बजे के आसपास जो है 6:30 से 7 बजे के बीच में मैं लाइव आने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो अगर लाइव आ पाया तो आपके जो भी डाउट्स होंगे, क्योंकि 3 दिन रह गए हैं, काफ़ी सारे बच्चों को जो है प्रॉब्लम हो रही है कि उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, या किस तरीके से कर रहे हैं, या क्या चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो आपको अभी रखनी चाहिए, क्योंकि 3 ही दिन बचे हैं। तो आप ऐसा है कि 3 दिन वेस्ट ना कर दें, तो कुछ उसका अच्छा यूटिलाइजेशन हो जाए। तो वो सारी चीज़ें जो हम डिस्कस कर लेंगे लाइव में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द रोल ऑफ अ नर्स दैट डील्स विद पेशेंट जनरल हेल्थ कंडीशंस। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि नर्स का जो रोल होता है किसके लिए, पेशेंट की जनरल हेल्थ कंडीशंस के लिए, वो क्या होता है, यानी कि नर्स को क्या करना है पेशेंट की जनरल हेल्थ कंडीशंस के साथ। ठीक है, तो उसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टू असेस ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड। तो पेशेंट की जो भी हेल्थ कंडीशन होती है तो नर्स का ये काम होता है कि उसको एसेस करे, ऑब्जर्व करे और रिकॉर्ड करे। ठीक है, ताकि आगे जो है जो भी उसका ट्रीटमेंट वगैरह करना है तो उसके लिए जो है काफ़ी हेल्प हो जाए। उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है वो है द नर्सिंग स्टाफ नीड्स टू कोऑर्डिनेट विद अदर पीपल फॉर क्रिएटिंग एंड इवोल्यूटिंग इंडिविजुअलाइज्ड केयर प्लान फॉर पेशेंट्स, हु आर दे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि नर्सिंग स्टाफ जो है उनको दूसरे लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है ताकि पेशेंट के लिए जो है केयर प्लान बनाया जा सके। तो कौन है वो ऐसे लोग जिनके साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, फिजिशियंस एंड मल्टी डिसिप्लिनरी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। ठीक है, तो फिजिशियंस होते हैं और जो भी उनसे रिलेटेड मतलब पेशेंट का कोई भी जो मतलब उसको प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होंगे तो उनके साथ कोऑर्डिनेट करना ज़रूरी होता है नर्सिंग स्टाफ के लिए। ठीक है, इस टॉपिक का जो लेक्चर है जिसने भी नहीं देखा है उसकी प्लेलिस्ट जो है वो पड़ी हुई है चैनल पर, तो प्लेलिस्ट में से सेकंड वाला जो लेक्चर है वो देख लेना। ओके, थर्ड जो क्वेश्चन है वो है हाउ डज अ नर्स सपोर्ट द फैमिली मेंबर्स अलॉन्ग विद द पेशेंट टू क्रिएट अ हार्मोनियस वर्किंग एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि एक नर्स जो है वो किस तरीके से फैमिली मेंबर्स और जो पेशेंट होता है, पेशेंट और उसके साथ वाले जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको सपोर्ट कर सकते हैं नर्सिंग स्टाफ जो है, ताकि एक आपका जो वर्किंग एनवायरनमेंट है उसमें शांति बनी रहे। ठीक है, मतलब उथल पुथल ना हो बिल्कुल भी। तो उसके लिए क्या करते हैं नर्सिंग स्टाफ जो होते हैं, बाय एड्रेसिंग देयर इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स। ठीक है, यानी कि पेशेंट हो या फिर उनके फैमिली मेंबर्स हो तो उनकी जो भी इमोशनल है साइकोलॉजिकल नीड्स है, इसका मतलब ये है कि जैसे अगर कोई रो रहा है, ठीक है, तो उसको समझाना कि भाई ये पेशेंट जो है वो जल्दी ठीक हो जाएगा, ये इस तरीके से मतलब जो है उनको हेल्प करना। ठीक है, साइकोलॉजिकल और इमोशनली। तो इस तरीके से जो हेल्प करने की जो आपकी मतलब क्वालिटी होती है, जो आपका रोल होता है वो इंपॉर्टेंट होता है पेशेंट के लिए। ठीक है, ताकि जो है हार्मोनियस वर्किंग एनवायरनमेंट बना रहे, वरना क्या होगा, अगर कोई किसी को समझाने वाला नहीं होगा तो पूरे हॉस्पिटल में जो है उथल पुथल का माहौल बन जाएगा। हर कोई इधर उधर जाकर रो रहा होगा या चिल्ला रहा होगा, चीख रहा होगा, तो इस तरीके की हरकतें कर रहा होगा। तो ऐसा ना हो, तो नर्सिंग स्टाफ का काम ये होता है कि उनको इमोशनली और साइकोलॉजी जो है उनकी नीड्स जो है मतलब उन्हें जो चाहिए, ठीक है, उन्हें चाहिए कि आप उनको समझाएं, तो उस तरीके से समझाना जो है वो नर्सिंग स्टाफ का काम होता है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स अ नर्स टेक फॉर द पेशेंट्स एक्टिव रिकवरी। तो कौन से ऐसे बेसिक स्टेप हैं जो एक नर्स को लेने पड़ते हैं पेशेंट की एक्टिव रिकवरी के लिए, ताकि जल्दी से वो ठीक हो जाए। तो पहला है फर्स्ट एनालाइजिंग द पेशेंट सिम्टम्स करेक्टली एंड देन डायग्नोसिंग द डिजीज करेक्टली।
एक्यूरेटली, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो जो बेसिक स्टेप होते हैं वो क्या होते हैं, सबसे पहला तो पेशेंट्स के सिम्टम्स देखना कि भाई इसको हो क्या रहा है, बुखार हो रहा है, इसका पेट खराब है या जुकाम हो रहा है, जो चीज़ें जो सिम्टम्स हमको दे रहे हैं, उसके बाद जो है सिम्टम्स के बेसिस पे जो है टेस्टिंग करना और डिजीज़ को जो है डायग्नोस एक्यूरेटली करना, ठीक है। ये जो होता है बेसिक स्टेप होता है एक नर्स जो लेती है लेता है पेशेंट की एक्टिव रिकवरी के लिए। तो ये बेसिक स्टेप्स होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नर्स शुड बी ऑलवेज अलर्ट फॉर एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ अ पेशेंट्स केयर, व्हाट आर दोज एस्पेक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया कि एक नर्स को क्या होता है पेशेंट की केयर के लिए उसके जितने एस्पेक्ट्स हैं, एस्पेक्ट्स यानी कि जितनी भी मान्य है वो उसके लिए क्या करना पड़ता है, अलर्ट रहना पड़ता है। तो कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं यानी कि कौन सी ऐसी ज़रूरतें हैं, ठीक है, जो कि पेशेंट्स की केयर के लिए ज़रूरी होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पेशेंट्स डाइट, हिज या हर फिजिकल एक्टिविटीज एंड साइकोलॉजिकल इंटरेक्शन। इसका मतलब ये है कि पेशेंट के लिए ये देखना कि पेशेंट सही से खाना अपना खा रहा है नहीं खा रहा है, उसको प्रॉपरली डाइट प्रोवाइड करना। दूसरी चीज़ ये है कि उसकी फिजिकल एक्टिविटीज़ का ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि पेशेंट को जो है आपने महीने भर के लिए बेड के ऊपर डाल दिया, उसके बाद आपने देखा ही नहीं, खाली दवाइयाँ देते जा रहे हो, खाना खिलाते जा रहे हो, बस हो गया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, उसके लिए फिजिकल एक्टिविटीज़ भी काफ़ी ज़रूरी है। थोड़ा बहुत मूवमेंट जो है बॉडी का कंटिन्यूसली होता रहना चाहिए, ठीक है। और साइकोलॉजिकल इंटरेक्शन यानी कि आप उनको इमोशनली जो है समझा रहे हो कि आप जो है मतलब जल्दी ठीक हो जाओगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उनको साइकोलॉजिकल जो है स्ट्रांग बनाना, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन अ नर्स शुड प्रोवाइड टू पेशेंट्स एंड देयर फैमिली मेंबर्स। तो एक क्वेश्चन पूछा गया कि एक नर्स को जो है पेशेंट और उनके फैमिली मेंबर्स को किस तरीके की शिक्षा प्रोवाइड करनी चाहिए, किस तरीके की शिक्षा देनी चाहिए। तो आंसर इसका एजुकेशन फॉर हेल्थ मेंटेनेंस एंड डिजीज प्रिवेंशन, ठीक है। तो पेशेंट और उनके फैमिली मेम्बर को ये बताना चाहिए नर्सिंग स्टाफ को कि जो मतलब हेल्थ है उसको कैसे मेंटेन किया जा सकता है, यानी कि आप इस तरीके की डाइट लीजिए तो आपकी हेल्थ मेंटेन रहेगी। आप मतलब ठंडा मत खाइए, ठीक है, सर्दियों में ऐसा मत कीजिए तो आप बीमार कम पड़ोगे। तो इस तरीके की चीज़ें हैं वो एक नर्स बता सकते हैं किसको, पेशेंट और उनके फैमिली मेम्बर्स को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, What are the two most important duties of a nurse that helps in patient's recovery? तो कौन सी ऐसी दो महत्वपूर्ण जो हैं ड्यूटीज़ हैं नर्स की जो कि पेशेंट्स की रिकवरी में हेल्प करती हैं। तो इसका आंसर है पहला, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशंस एज प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर, यानी कि जो भी मेडिसिन जो हैं डॉक्टर ने दी हैं प्रोवाइड मतलब पेशेंट को देने के लिए, तो आप उनको जो है प्रॉपरली टाइम पर उनको प्रोवाइड कीजिए पेशेंट को। और दूसरा क्या है, रिव्यूइंग पेशेंट्स कंडीशंस एंड देयर रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट। और दूसरी चीज़ ये है कि जो आप मेडिकेशन दे रहे हैं उसका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है ट्रीटमेंट के लिए, यानी कि क्या वो जो ट्रीटमेंट है वो सही हो पा रहा है, क्या वो पेशेंट ठीक हो पा रहा है या नहीं। तो ये जो दो इंपॉर्टेंट ड्यूटीज़ होती हैं नर्स की होती है इसलिए ताकि जो पेशेंट की रिकवरी है वो जल्दी से जल्दी हो पाए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ केसेस नर्सेज आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड एडवांस एंड इमीडिएट केयर। तो ऐसे कौन सी जो है केसेस हैं या ऐसी कौन सी स्थितियां हैं, ठीक है, सिचुएशन है जिसमें नर्स को जो है तुरंत और आधुनिक जो है आपकी केयर प्रोवाइड करनी पड़ती है, ठीक है, इमीडिएट और एडवांस। तो इसका आंसर है जैसे कि एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट के केस में नर्सिंग स्टाफ हो भले ही या डॉक्टर्स हो तो उनको जो है इमीडिएट और एडवांस केयर देनी पड़ती है। मेडिकल एमरजेंसीज एंड कॉम्प्लिकेशन, अगर मेडिकली कोई कॉम्प्लिकेशन आ गया तो उस टाइम पर। बर्न्स यानी कि अगर कोई जल जाता है, किसी पे एसिड अटैक वगैरह हो जाता है तो उस केस में जो है इमीडिएट और एडवांस केयर देनी पड़ेगी। फिर है कार्डियक अरेस्ट और स्ट्रोक, तो इस तरीके की जो भी चीज़ें हैं उस केस में जो है नर्सिंग स्टाफ को इमीडिएट और एडवांस केयर देनी पड़ेगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ अ नर्स इन हेल्थ एंड हाइजीन डिपार्टमेंट। एक नर्स का क्या रोल होता है हेल्थ और हाइजीन के डिपार्टमेंट में, यानी कि हेल्थ और हाइजीन के विभाग में क्या उनका रोल होता है। तो इसका आंसर है टू डीकंटेमिनेट या स्टेरिलाइज द इक्विपमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट पोस्ट प्रोसीजर्स, यानी कि नर्सिंग स्टाफ का ये काम भी होता है कि वो इस बात को सुनिश्चित करें या इस बात का ध्यान रखें कि जो भी इक्विपमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ हो रहे हैं किसी भी प्रोसीजर में, भले ही वो आपके स्टिचेस लगाने में हुए हैं या फिर क्या बोलते हैं किसी घाव को क्लीन करने में हुए, तो जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ हुए हैं या फिर टेम्परेचर मेजर करने के लिए आपने थर्मोमीटर यूज़ करा है या डॉक्टर ने यूज़ करा है, तो उसका प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन या फिर डीकंटेमिनेशन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसकी, नर्सिंग स्टाफ की। भले वो खुद ना करे लेकिन उनको दूसरों से करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसकी जो पूरी जिम्मेदारी होती है किसकी होती है, नर्सिंग स्टाफ की होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, व्हेन डू द नर्सेस नीड टू कोऑर्डिनेट विद अदर डॉक्टर्स एंड सर्जन।
तो कौन सी ऐसी स्थिति है या परिस्थिति है जिसमें जो नर्स होते हैं उनको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है डॉक्टर्स और सर्जन्स के साथ, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा इन केस ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर्स एंड ट्रीटमेंट प्रोसेस। तो कोई भी अगर सर्जरी वगैरह करनी है तो उस टाइम पे जो है सर्जन्स को क्या चाहिए होता है, नर्सिंग स्टाफ की हेल्प चाहिए होती है, तो उस टाइम पे कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। साथ ही साथ जब डॉक्टर्स को कोई मेडिकेशन देना होता है किसी पेशेंट को, ठीक है, एडमिनिस्टर करवाना होता है कोई भी मेडिकेशन, तो वो नर्सिंग स्टाफ की हेल्प लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ अ नर्स इन केस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज एंड प्रोटोकॉल्स। तो एक नर्स का क्या रोल होता है किसमें, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज, यानी कि कोई भी अगर हॉस्पिटल है तो उसकी जो पॉलिसीज और प्रोटोकॉल्स हैं, तो उस वो जो पॉलिसीज और प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं उनमें जो है नर्सिंग स्टाफ का या नर्सेज का क्या रोल है। तो इसका आंसर है टू अडियर विद ऑल ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज प्रोटोकॉल्स एंड रेगुलेशंस एंड मेंटेन एक्यूरेट मेडिकल रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो किसी भी नर्स का काम ये होता है कि जो भी उनके हॉस्पिटल्स के रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं वो उनको प्रॉपर तरीके से जो है फॉलो करें, और फॉलो करने के साथ साथ जो है जो भी मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं उनको एक्यूरेटली मेंटेन करें, ठीक है। यानी कि किसी भी पेशेंट का रिकॉर्ड जो है उनके पास से कहीं पर गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ ड्यूटी इज परफॉर्म बाय द नर्स इन द स्टॉक इन्वेंट्री सेक्शन। तो ये पूछा गया कि नर्स की क्या ड्यूटी होती है किसी भी स्टॉक इन्वेंट्री, यानी कि जहां पर जो सामान होता है आपके मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनका जो स्टॉक होता है वहां उस सेक्शन में एक नर्सिंग स्टाफ का क्या काम होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा टू चेक स्टॉक इन द एरिया ऑफ वर्क मेंटेनिंग द इन्वेंट्री पीरियोडिकली। यानी कि जो भी आपकी इन्वेंट्री है उसमें जो भी आपकी चीजें हैं जैसे नीडल्स हो गई, ठीक है, और आपके फोरसेप्स हो गए, आपके कॉटन हो गया, ठीक है, जो जो चीज़ें चाहिए होती है, या ग्लूकोज की ड्रिप हो गई, ठीक है, बॉटल्स हो गई, कैनुला हो गया, ये सारी जो भी चीज़ें हैं जो एक पेशेंट को चाहिए हो सकती हैं इमीडिएटली कभी भी, तो उसका जो भी स्टॉक है उसकी मेंटेनेंस देखना है। यानी कि ये जो चीज़ है वो स्टॉक में अवेलेबल है या नहीं है। अगर वो नहीं है तो वो अपने उस डिपार्टमेंट को क्या है रिपोर्ट करेंगे कि भाई ये जो चीज़ें हैं ये हमारे स्टॉक में ख़त्म होने वाली हैं या ख़त्म हो चुकी है, आप इनको तुरंत जो है अरेंज करवाइए। तो ये जो है ड्यूटी होती है किसी भी नर्स की स्टॉक इन्वेंट्री के सेक्शन में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट रोल या ड्यूटी बाय अ नर्स इज एक्सपेक्टेड फॉर देयर जूनियर। तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि कौन सी ऐसी ड्यूटी है जो नर्स को निभानी पड़ती है अपने जूनियर्स के लिए, यानी कि जो भी उनके जूनियर्स स्टूडेंट्स हो या फिर जूनियर्स नर्सेज हो। तो इसका आंसर हो जाएगा टू टीच एंड सुपरवाइज जूनियर नर्सेज एंड स्टूडेंट नर्सेज। तो किसी भी एक नर्स की ड्यूटी होती है कि वो अपने जूनियर जो भी उनके स्टूडेंट नर्सेज हैं या फिर जूनियर नर्सेज हैं उनको पढ़ाना और सुपरवाइज करना, यानी कि कोई भी अगर प्रोसीजर चल रहा है तो अगर आपकी उसमें स्पेशलिटी है या आप सीनियर हैं, आपको वो अच्छे से आता है, तो आप अपने जूनियर्स को अच्छे से वो समझाएं, ठीक है, ये आपकी ड्यूटी होती है। फिर नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ पार्टिसिपेशन इज एक्सपेक्टेड बाय अ नर्स इन द फील्ड ऑफ रिसर्च। तो ये पूछा गया कि किस तरीके का जो पार्टिसिपेशन है या किस तरीके का रोल है जो एक नर्स को निभाना पड़ता है रिसर्च की फील्ड में, ठीक है। टू टेक पार्ट इन रिसर्च एक्टिविटीज टू इम्प्रूव नर्सिंग प्रैक्टिसेस। तो एक नर्स की ये ड्यूटी होनी चाहिए या ये रोल होना चाहिए कि कोई भी अगर उसको मौका मिलता है रिसर्च एक्टिविटी में जाने का तो वो उसमें पार्ट ले, ताकि उनकी जो है नर्सिंग की जो प्रैक्टिसेस हैं वो इम्प्रूव हो पाए, ठीक है। या कोई भी जैसे कोर्स वगैरह अगर आपके पास आया है, रिसर्च करने का आपको मौका मिला है, तो आप उसको ज़रूर करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट क्वालिटीज अ नर्स मस्ट हैव टू कोप अप विद टीडियस सिचुएशंस। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि कौन सी ऐसी खासियत है या खास बात होनी चाहिए किसी भी नर्स में ताकि वो जो है टफ जो सिचुएशन अगर उनके सामने आए तो वो उसको डील कर ले, ठीक है। तो इसका आंसर है एग्जिबिट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड टीम स्ट्रेटजीज टू डील विद कंसर्न्स ऑफ पेशेंट एंड देयर फैमिलीज। तो एक नर्स की क्वालिटी होनी चाहिए कि भाई उनके अंदर क्या होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होना चाहिए कि कोई भी प्रॉब्लम आए तो उनके पास उसका सॉल्यूशन होना चाहिए या जुगाड़ लगाना उनको आना चाहिए। साथ ही साथ टीम स्ट्रेटजीज टू डील विद कंसर्न्स ऑफ पेशेंट एंड देयर फैमिलीज, और उनके पास ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो जो भी अपने टीम मेंबर्स हैं उनके साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट करके पेशेंट और उनकी फैमिली के जो भी कंसर्न्स और प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट कर पाए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये 16th, हाउ अ नर्स इज एबल टू डेवलप द एस्पेक्ट्स ऑफ देयर प्रोफेशन। ठीक है, तो एक नर्स जो है वो किस तरीके से अपने प्रोफेशन के एक्सपेक्ट्स जो हैं यानी कि जो भी उनकी ज़रूरतें हैं प्रोफेशन के लिए उनको किस तरीके से जो है डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, थ्रू इन सर्विस एजुकेशन एंड स्पेशलिस्ट एजुकेशनल प्रोग्राम।
तो आप जो है अपने नर्सिंग प्रोफेशन को किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं थ्रू इन सर्विस एजुकेशन। यानी कि जब आप अपनी सर्विस कर रहे हैं, जब आप जॉब कर रहे हैं, तब भी आप जो है कुछ ना कुछ पढ़ाई करते रहें, कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। साथ ही साथ जो स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम्स होते हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम्स होते हैं, उनको भी जो है आप ज्वाइन करें। ठीक है, जो मतलब शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं या पार्ट टाइम कोर्सेज होते हैं नर्सिंग के बाद, आप उनको ज्वाइन करें ताकि जो है आप अपने प्रोफेशन को डेवलप कर पाए। ठीक है, और जो नर्सिंग प्रैक्टिसेस हैं उनको और ज़्यादा अपने इम्प्रूव कर पाए। ठीक है, तो ये हमारे सेकंड टॉपिक के जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, ये टॉपिक भी आपका रिवाइज भी हो गया, आपके क्वेश्चंस भी हो गए। तो आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी वीडियो। ठीक है, तो अगर पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, और इवनिंग में 6 से 7 के बीच में मैं लाइव आऊँगा, तो आप प्लीज़ उसको ज्वाइन करना। जो भी आपका डाउट होगा तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो आई होप अब ये सब जितने भी पॉइंट्स हैं सब क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और नर्सिंग एप्टीट्यूड के जिसने भी अभी तक लेक्चर्स नहीं देखे, प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप वहाँ से जाकर लेक्चर्स देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मैं यहीं पर इस लेक्चर को ओवर करता हूँ, और अगर कोई भी आपके पास डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।